दिल्ली के रामलीला मैदान में एसएससी अभ्यर्थियों ने एक बार फिर एसएससी की परीक्षाओं से जुड़े मुद्दों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया। इस प्रदर्शन में लगभग 1500 लोग शामिल होने की खबर थी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक प्रदर्शन करने के लिए सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक की अनुमति दी गई थी। समय सीमा के बाद जो लोग प्रदर्शन कर रहे थे उन्हें हिरासत में लिया गया। शाम 5 बजे के बाद करीब 300 प्रदर्शनकारी मैदान में डटे रहे। पुलिस द्वारा उन्हें हटाए जाने की कोशिश की गई। एसीपी और डीसीपी ने बार बार प्रदर्शनकारियों से अपील की कि वो मैदान छोड़ दें। उन्हें बताया गया कि सेक्शन 163 बीएनएस लागू है और निर्धारित समय के बाद कोई भी सभा गैर कानूनी मानी जाएगी। इसके बावजूद लगभग 100 प्रदर्शनकारी हटने को तैयार नहीं हुए। जब प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की बात नहीं मानी तो करीब 40 व्यक्तियों को हिरासत में लिया गया। जानकारी के मुताबिक पुलिस की प्रदर्शनकारियों के साथ झड़प भी हुई, जिसमें 5 पुलिसकर्मी, जिनमें 3 महिला कांस्टेबल और कुछ प्रदर्शनकारी घायल हो गए। इस दौरान पुलिस की तरफ से लाठीचार्ज नहीं किया गया। दिल्ली के डीसीपी नितिन वल्सन ने बताया कि कानूनी कार्रवाई की गई है। बीएनएस की धारा 223B के तहत कल रात एफआईआर दर्ज की गई। इसके अलावा आयोजकों द्वारा दिए गए वचन का उल्लंघन करने के कारण 25 अगस्त 2025 को विरोध प्रदर्शन के लिए दी गई अनुमति भी वापस ले ली गई। बता दें कि एसएससी की सरकारी परीक्षा 24 जुलाई को शुरू हुई थी और 1 अगस्त को खत्म हुई। ये परीक्षा कंप्यूटर आधारित परीक्षा यानी सीबीटी के माध्यम से आयोजित हुई थी। प्रदर्शनकारियों ने इस परीक्षा में प्रशासनिक खामियों, तकनीकी गड़बड़ियों और परीक्षा केंद्रों की खराब स्थिति को लेकर सवाल उठाए हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित टेस्ट यानी सीबीटी आयोजित करता है। इसके लिए एक परीक्षा संचालन एजेंसी यानी ईसीए को खुले टेंडर के माध्यम से चुना जाता है। 2018 से जून 2025 तक टीसीएस इस एजेंसी के रूप में कार्यरत था। जुलाई 2025 से नई चयनित एजेंसी मैसर्स इडुक्विटी है। इसके बाद से कई तकनीकी खामियां आई हैं। कैंडिडेट्स आयोग से इस बात से भी नाराज हैं कि छात्रों का एग्जाम सेंटर काफी दूर रखा गया। कैंडिडेट्स का आरोप है कि कई परीक्षाओं में एग्जाम सेंटर इतनी दूर है कि छात्रों को परीक्षा केंद्र पर 1-2 दिन पहले आना पड़ता है। इसके बाद जब छात्र वहां पहुंच रहे हैं तो आखिरी समय पर परीक्षा को कैंसिल कर दिया जाता है। यहां तक कि परीक्षा के समय कंप्यूटर सिस्टम भी हैंग हो रहा है। इस पृष्ठभूमि में कुछ एजेंसियां यानी ऑनलाइन ट्यूटर, कोचिंग संस्थान के नेतृत्व में ये मानती हैं कि तकनीकी बाधाएं ईसीए की वजह से हैं और उन्होंने फिर से टीसीएस को परीक्षा संचालन सौंपने की मांग की है। जुलाई 24 से अगस्त 2 तक हुए पहले चयन पोस्ट परीक्षा में लगभग 5.5 लाख उम्मीदवार शामिल हुए। 24 जुलाई को 194 स्थानों में से 2 केंद्रों पर परीक्षा रद्द कर दी गई और पुनर्निर्धारित की गई।